स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी समस्याओं को अवसर के रूप में देखता है। वह जानता है कि जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं। वह इनसे भागने के बजाय उनका समाधान खोजने में विश्वास करता है। उसकी सोच हमेशा सकारात्मक होती है। वह हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करता है और अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ता है। वह दूसरों की आलोचना को एक अवसर के रूप में लेता है और अपनी कमजोरियों पर काम करता है। बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और सहनशीलता होती है। वह जानता है कि हर समस्या का समाधान समय और प्रयास से ही संभव है। वह किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने या निराश होने के बजाय स्थिर मन से समाधान खोजने का प्रयास करता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका आत्मनियंत्रण है। वह अपने विचारों, शब्दों और कार्यों पर पूरा नियंत्रण रखता है। वह जानता है कि किसी भी परिस्थिति में उचित व्यवहार करना कितना महत्वपूर्ण है। वह कभी भी आवेश में आकर गलत निर्णय नहीं लेता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की आदतें उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और व्यवहार से झलकती हैं। ये आदतें उनके जीवन को प्रभावी, अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण बनाती हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अनुभवों और ज्ञान से सीखकर अपने जीवन को निरंतर सुधारने का प्रयास करता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति में वो कौन से 10 महत्वपूर्ण आदत या कहें कि गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकता है। नंबर 1, अध्ययन और ज्ञान अर्जन की आदत। स्वामी जी कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता है। वह किताबें पढ़ता है, लेख और शोध पत्रों का अध्ययन करता है और अपने ज्ञान को विस्तृत करता है। ज्ञानार्जन केवल औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ज्ञान ही उसे समस्याओं का समाधान खोजने और अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। नंबर 2, दाश आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण। बुद्धिमान व्यक्ति नियमित रूप से आत्मचिंतन करता है। वह अपने कार्यों, विचारों और फैसलों का विश्लेषण करता है ताकि यह समझ सके कि उसने क्या सही किया और क्या गलत। आत्मविश्लेषण से उसे अपने कमजोरियों और क्षमताओं का आकलन करने में मदद मिलती है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखार सकता है। नंबर 3, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के लिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करता है। वह जानता है कि बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन हो सकता है। वह अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करता है और योजनाबद्ध तरीके से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह आदत उसे अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करती है। प्रबंधन की कला। स्वामी जी के अनुसार समय एक ऐसा संसाधन है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान व्यक्ति इस तथ्य को समझता है और अपने समय का प्रबंधन कुशलतापूर्वक करता है। वह प्राथमिकताओं के आधार पर अपने कार्यों को व्यवस्थित करता है और अनावश्यक गतिविधियों में समय बर्बाद करने से बचता है। समय प्रबंधन की यह आदत उसे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। वह जीवन की कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखता है और निराशा में भी आशा की किरण खोज लेता है। उसकी सकारात्मक सोच उसे चुनौतियों का सामना करने और उन्हें पार करने की शक्ति देती है। वह नकारात्मकता से दूर रहता है और अपने आसपास सकारात्मकता फैलाने का प्रयास करता है। नंबर 6, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। बुद्धिमान व्यक्ति समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखता है और उनका समाधान खोजने में अपनी ऊर्जा लगाता है। वह तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाता है और विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करके सर्वोत्तम समाधान तक पहुंचता है। समस्याओं को हल करने की उसकी यह क्षमता उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। नंबर 7, संवाद कौशल में निपुणता। बुद्धिमान व्यक्ति का संवाद कौशल अत्यंत प्रभावशाली होता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और विनम्रता से व्यक्त करता है। वह दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है और उनके विचारों का सम्मान करता है।
उसकी यह आदत उसे अच्छे रिश्ते बनाने और लोगों का विश्वास जीतने में मदद करती है। नंबर 8, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। स्वामी जी के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखता है। वह नियमित रूप से व्यायाम करता है, संतुलित आहार लेता है और पर्याप्त नींद लेता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए वह ध्यान, योग या अन्य तरीकों का सहारा लेता है। स्वस्थ शरीर और मन उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा और उत्साह प्रदान करते हैं। नंबर 9, ऐश, धैर्य और सहनशीलता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि धैर्य और सहनशीलता मनुष्य के जीवन के 2 ऐसे गुण हैं जो किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद करते हैं। धैर्य का अर्थ है समय और परिस्थिति के अनुसार शांत और स्थिर रहना, जबकि सहनशीलता का मतलब है किसी भी विपरीत परिस्थिति को सहने और उसे समझदारी से पार करने की क्षमता। ये दोनों गुण व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि उसे जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति जल्दी घबराता नहीं और किसी भी चुनौती का सामना विवेकपूर्ण तरीके से करता है। वह जानता है कि हर समस्या का समाधान समय और प्रयास से संभव है। इसी प्रकार सहनशीलता व्यक्ति को कठिनाइयों के समय हिम्मत बनाए रखने में मदद करती है। धैर्य और सहनशीलता केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना करने में ही सहायक नहीं होते, बल्कि ये गुण आंतरिक संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे समय में धैर्य ही वह गुण है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सहनशीलता हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। सफलता, संबंध और व्यक्तिगत विकास के लिए इन गुणों का होना अनिवार्य है। धैर्य और सहनशीलता न केवल मनुष्य को मजबूत बनाते हैं, बल्कि उसे दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण भी बनाते हैं। यही गुण जीवन को सार्थक और संतुलित बनाते हैं। नंबर 10, नैतिकता और ईमानदारी। स्वामी जी के अनुसार नैतिकता और ईमानदारी किसी भी समाज और व्यक्ति के चरित्र की आधारशिला होती है। नैतिकता का अर्थ है सही और गलत के बीच अंतर समझने और सही मार्ग पर चलने की क्षमता, जबकि ईमानदारी का मतलब है सत्यता, सच्चाई और पारदर्शिता को अपनाना। नैतिकता और ईमानदारी मनुष्य को एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जो न केवल उसे आत्मसम्मान दिलाता है, बल्कि समाज में उसका सम्मान भी बढ़ाता है। नैतिकता व्यक्ति के आचरण और उसके मूल्यों को दर्शाती है। नैतिकता के बिना कोई भी समाज या संबंध स्थिर नहीं रह सकता। यह व्यक्ति को यह सिखाती है कि कैसे दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। नैतिकता का पालन करना केवल कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर एक गहरी समझ विकसित करना है कि क्या सही है और क्या गलत। ईमानदारी नैतिकता का ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है और अपने कार्यों में पारदर्शिता रखता है। वह अपने वादों और जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाता है। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति ही नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति ईमानदार होता है तो वह आत्मविश्वास और शांति का अनुभव करता है। नैतिकता और ईमानदारी का पालन करना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब परिस्थितियां विपरीत हों। लेकिन इन मूल्यों को अपनाने से व्यक्ति दीर्घकालिक सफलता और आत्मसंतोष प्राप्त करता है। ये गुण न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि समाज को भी बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं। नैतिकता और ईमानदारी ही वह आधार हैं जो किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं और उसके जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा नैतिकता और ईमानदारी का पालन करता है। वह अपने कार्यों और फैसलों में सच्चाई और पारदर्शिता बनाए रखता है। वह जानता है कि दीर्घकालिक सफलता केवल ईमानदारी और नैतिकता के आधार पर ही संभव है। उसकी यह आदत उसे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने और समाज में सम्मान अर्जित करने में मदद करती है। इन 10 आदतों का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बुद्धिमान और सफल बना सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति की ये आदतें
न केवल उसे व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से उन्नति प्रदान करती हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक प्रभाव छोड़ती हैं। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।